उसके बाद हम लोग चाय कर जाएंगे। मैं मंचासीन सभी और सभी साथियों, मैं पहले आपको हम क्या करें इतनी तो सबको मालूम है। हम क्या करें तो ये जो बीज पत्र आपको दिया है, ये बीज पत्र अपनी भाषा में अपनी प्रांत में जितनी ज्यादा मात्रा में हम माध्यम के द्वारा जनता के पास पहुंचाएंगे, उतनी प्रक्रिया ये जो आज की व्यवस्था है उसके खिलाफ जन आंदोलन बनाने में सहयोग देंगे। तो मुझे आपको अपील करना है कि इस बीज पत्र को अपने अपनी भाषा में, आसाम, उड़ीसा, ये सभी भाषा में इसे अपने अपने पत्रों में लिखवाने का प्रयास करें। आदरणीय उत्तम भाई का जो यहाँ वक्तव्य हो गया, तो मुझे लगता है कि संयोजन समिति उनके वक्तव्य का जो सेंट्रल आइडिया है वो सबको जाने के पहले यदि दे तो मुझे लगता है हर जगह अपनी अपनी जगह पर उत्तम भाई की सोच को बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत सहायता हो जाएगी। दूसरी बात ऐसी है कि इमरजेंसी में सबसे बड़ा योगदान सर्वोदय का था और सर्वोदय के कार्यकर्ता और नेताओं के कारण इमरजेंसी हट गई। लेकिन इमरजेंसी में हमने गलती की कि जिन साथियों को साथ में नहीं लेना था उनको साथ में लिया और 2 के वो 303 बन गए। ये हमारी गलती है। अब किसकी है इसके चर्चा में नहीं जाएंगे। आज इनको रोकना है, ये इश्यूज पर बोलते नहीं, नॉन इश्यूज इनके जो है चर्चा के विषय होते हैं। मुझे लगता है कि आज अढ़ाई साल का एक कालावधि हमारे लिए है। यदि हम पूरे जागरूकता के साथ इस व्यवस्था के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, सरकार ने कोई व्यवस्था भी स्वायत्त नहीं रखी। उन्होंने नीति आयोग अपने हाथों में लिया, ईडी अपने हाथों में ली, सीबीआई अपने हाथों में लिया, सर्वोच्च न्यायालय की भी बागडोर उन्होंने अपने हाथों में ली, शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग उन्होंने हाथ में लिया। सभी व्यवस्थाएं उनके हाथ में है। मीडिया अंबानी, अदानी और सुभाष चंद्र के ताबे में है, मीडिया भी अपने ताबे में नहीं। मुझे लगता है कि हमें 2.5 साल सोशल मीडिया के द्वारा जन जागरण करने का माहौल बढ़ाना पड़ेगा। यही हमारा एक माध्यम है। व्यक्ति के पास जाएगा और व्यक्ति का जागरण करेगा कि भाई इस व्यवस्था के खिलाफ हमें आवाज बुलंद करना चाहिए। जैसा उत्तम जी ने कहा, जेल में जाने की तैयारी रखना पड़ेगी, व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। क्यों तो आज की व्यवस्था इमरजेंसी से ही बहुत बदतर व्यवस्था हो गई है। आज यदि हम सर्वोदय के लोग हिलेंगे नहीं, हम कार्यशील नहीं बनेंगे तो इस देश की व्यवस्था आपको क्षमा नहीं करेगी। मुझे लगता है कि केवल आज सर्वोदय का आंदोलन है कि इस देश को बनाने में, इस देश की स्थिति को बदलने में हम पूरी सहायता कर सकते हैं। और इसके साथ ही देश के युवकों को महाजागरण यात्रा का इन्होंने कल जिक्र किया, चंदन पाल जी ने। ये महाजन जागरण यात्रा, इसके फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 बने और भारत के सभी प्रांतों में ये महाजन जागरण यात्रा एक ही एजेंडा पर रखो, अलग अलग एजेंडा मत बनाओ। अभी महाजन जागरण यात्रा के द्वारा जनता को जागरण करने का, जनता को स्थिति के बारे में, स्थिति की अवस्था के बारे में उनको पूरी जानकारी देना और इसके खिलाफ किस ढंग से हम संगठन बनाएंगे, इसका आवाज यदि हम बुलंद करेंगे तो मुझे लगता है आने वाली स्थिति में 2024 की चुनौती हम जो है झेल सकेंगे। यदि हम खामोश रहेंगे तो देश जो है, ये जनतंत्र जो है, ये जनतंत्र जो है आरएसएस के झोली में बंद हो जाएगा। आज देश में उनकी 5500 अलग अलग इकाइयां हैं जहां पर हम क्रियाशील नहीं है, हम सक्रिय नहीं है, हम जो है आवाज बढ़ाने में कोई सक्रिय नहीं बन रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आज के स्थिति में ये स्पेक्टेटर जनरेशन जो है, ये देखने वाली जनता जो है वो पार्टिसिपेटिंग जनरेशन होना चाहिए, वो सहभागी होने वाली जनता में बदलना चाहिए। इस आह्वान को लेकर सर्वोदय का आगे चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सभी इशू आप बाजू पर रखो, इस इशू को आगे रखकर जनता को जागरण करने का जो एजेंडा है वही हमारा प्राइम एजेंडा रहेगा और 2024
एजेंडे के साथ, हम प्रामाणिकता के साथ, दृढ़ता के साथ, डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिस्क्रिमिनेशन के साथ काम करेंगे। यही मैं कहूँगा। आप सबको अपील है, अब खामोश मत रहिए, 2.5 साल सक्रिय रहेंगे और सक्रिय रहना हमारे सबका फर्ज है। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय